और सलामत रहे और मेरा भैया दुआ है। और मंत्री को प्रताप सिंह करता है प्रणाम। आया हूँ मैं पास में, बहुत बड़ा है काम। मंत्री जी, एक बहुत जरूरी काम से आपके पास प्रताप आए हैं। प्रताप सिंह बोले। और मंत्री खुद हैरान है, हुआ करोड़ों का नुकसान। और ये तो पुलिस इंस्पेक्टर और बन बैठा बन। प्रताप सिंह और सोनू, शायद तुम नहीं जानते कि आज मैं कितना परेशान हूं। आज हमारा लाखों का नहीं, हमारा करोड़ों का नुकसान हुआ है। करोड़ों। अब सुनो हाल। बड़ी उम्मीद लेकर आए थे कि मंत्री जी के पास चलेंगे, मंत्री जी हमारी समस्या का हम समाधान करेंगे। मंत्री पहले के परेशान है, अब हमारी तुम्हारी मदद कौन करेगा भाई? वही तो हम असमंजस में है, सोच करके असमंजस में सब गलती तुम्हारी है। तुमने कहा मंत्री जी के पास चलो, मंत्री जी हमारी तुम्हारी मदद करेंगे। हमें लगता है हमारी तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। चलो फिर कोई दूसरा दरवाजा खटखटाते हैं यार। ठीक है, कोई दूसरा नेता मंत्री चुनते हैं, चलो जिसकी बदौलत पर हम जी सके। चलो चलते। हमको कुछ बताओ। अरे नहीं यार सोनू प्रताप सिंह, बताओ। अरे यार इतना नाराज क्यों होते हो? नाराज? बिल्कुल नाराज क्यों होकर के जाते हो? तुम्हारे इशारे पर ना जाने कितने हमने मर्डर किया है। सोनू, कुर्सी जिस पर बैठे हो तुम, इसके नीचे लाशें गड़ी है, लाशें। अरे जानता हूं सोनू, जानता हूं। अगर हम उंगली का एक इशारा कर दें, अरे सोनू तो तुम इस लखनऊ क्षेत्र को आग लगा दोगे। लेकिन मैं क्या करूं, मैं खुद ही परेशान हूं सोनू। बैठो, बैठ करके बात कुछ करते हैं। क्या बात करी हो? कहा दिल दिमाग की बात करिए, जो साला दिली दिमाग ना काम कर रहा तो बात क्या करिए? अरे हम तो जितने एहसान है उन एहसानों का हम तो नाम ही नहीं लेना चाहते। नाराज का बड़े मंत्री मंत्रा घूम रहे। अरे यार मैं नाराजगी वाली बात है तो कैसे हमारे दोस्त नाराज ना हो? बड़ी उम्मीद लेकर आए थे यार, बने मंत्री मंत्रा घूम रहे। अरे सोनू, सोनू प्रताप सिंह, जरा बात को समझो। क्या कर समझे बताओ? ये मंत्री की टोपी जो मिली है तुम्हें, ये सब बदौलत सोनू गुंडा की। अरे हम जानते हैं सोनू, जानते हैं कि अगर तुम दोनों न होते तो शायद इस हम बख्शी तालाब के मौजूदा मंत्री नहीं बनते। अब तब हूँ परेशान। अरे यार सोनू, नाराज मत हो। परेशानी हमारी परेशानी ढकेल रहे हैं। हमारी परेशानी कोई देखने वाला नहीं, अपनी खोज दिए परेशान। ये ले, हमारे दोस्तों को सिगरेट पिलाओ और उसके बाद में बैठ करके कुछ बात करते हैं। हमारी बात सुनो मंत्री जी, सिगरेट पिला करके हमें तसल्ली मत दिलाओ। समझ गए हो? मदद करना चाहते हो तो कराओ, वरना हम लोग। अरे ठहरो यार, क्या बस के बाहर हो तो बताओ ना, इनकार करो। प्रताप सिंह, नहीं नहीं, अरे यार इस तरीके से नाराज होकर चले जाओगे, जरा फिर सोचो। हम मुसरिया मारी मारी गोबर ना सुंघाओ। अरे यार सोनू बैठो, सिगरेट पी लो, उसके बाद में पी लो जिंदगी के आखिरी सिगरेट। चलो भाई, बार बार कहते हैं मेरे दोस्त सोनू, तो चलो एक सिगरेट पी लेते हैं, उसके बाद में देखते हैं। पहले इनका पियो, बाद में देखा दे। पूरे हमरे आगे गिरगिट देना खपड़ी नहीं है। इससे साले से कह दो ज्यादा ना बोलो। ज्यादा पूरी समझ गांव में घुसी जा रही तुम्हारी। क्या देख रहे हो? टांग उठा के क्या देख रहे हो? देखे थी कहाँ घुसी रही। इतने झूठे मारूंगा, साले का सर गंजा हो जाएगा। उल्लू को पट्टा हरामी कुत्ता कभी ना लेने के बेचों की इजाजत पाला। का पिए रे? का पियो?
पी लो सिगरेट पी लो बनाए यार तोहफा घूम रहे हो। अरे यार सोनू इतना नाराज क्यों? पूरा सिगरेट ऐसा यार राज प्रताप यहाँ डाल दे हुआ है हमका भी। अरे यार सोनू क्यों परेशान कहाँ होते हो? परेशान है कहाँ परेशान है यार। तुम्हारा मान सम्मान हमने हमेशा दिया है और तुम जब देखो तो हमको गिरी नजर से देखते हो। अरे नहीं यार, बाहर निकली चुहिया अरे मंत्री मंत्रा घूम रहे हो यार। हाँ तो सोनू प्रताप सिंह आप बताओ क्या बात है? अबे कुछ जाने नहीं पाए, अबे कुछ जाने नहीं पाए। चलो हम फिर से बता देते हैं कोई बात सारा गांव चलकर राख होगा उल्लू गाने से। सोनू मेरे दोस्त इतनी नाराजगी नहीं, हम दोबारा बात को रिपीट कर देंगे, बता देंगे। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात मंत्री जी। तो एक लड़की ने और जीना है मुश्किल किया, एक लड़की और है जीना वो मुश्किल किया, रोज अखबार में छापती नाम है। बात जल्दी बताओ और मंत्री मेरे कर दिया नाम को मेरे बदनाम। तुम काम बिलो जान लो और इससे पहले कि तुम अरे तुम काम मेरा करो, बाद में उस लड़की की कुछ सुनो, क्या बताए है देखते पहले एक काम हम तुम्हारा करें तब तुम हमारी मदद करोगे। तुम्हारा काम करेंगे प्रताप सिंह, तुम्हारा काम करेंगे, लेकिन तुम्हारा काम करने से पहले तुम दोनों को एक हमारा काम करना होगा। बड़ी यार मुसीबत में लाए के डाल दे हो प्रताप हमें ऐसा। अरे खैर चलो इनका भी काम समझ देखते हैं क्या अब तो काम है। इनकी मदद करना ही पड़ेगा। अगर इनकी समस्या का समाधान नहीं होगा तो हमारी तुम्हारी समस्या का समाधान नहीं अधूरी रह होगा। जाएगी। तो ठीक है तुम बैठाओ, हम जरा मंत्री जी से ही पूछ लेते हैं इनका कौन काम है। मंत्री जी और हुकुम मंत्री जी और हुकुम मंत्री जी बंदे से अब सुनाओ। हुकुम मंत्री जी, हुकुम मंत्री जी बंदे से अब सुनाओ। किया को परेशान जल्दी बताओ। मिटा दूंगा उसके मैं नामो निशा को, मिटा दूंगा उसके मैं नामो निशा को। नहीं मेरे होते कोई चिंता बढ़ाओ। बताओ कौन इलाके में है इंसान जिसने तुम्हारा जीना हराम कर रखा है मंत्री जी? सोनू, हाँ अगर जानना चाहते हो तो भी बताऊंगा। बता मेरे यार। सुनो, और ये सच है तुम्ही, और ये सच है तुम्ही, हाँ और ये सच है तुम्ही मेरी बाहों की ताकत है तुम्ही। और ये सच है तुम्ही, और मेरी बाहों की ताकत, मगर हो नहीं, मगर हो
पाया सब करो, पाया सब करो, पाया सब करो अपने दिल की हकीकत, पाया सब करो। बोलो सुनो, ऐसी कौन सी परेशानी आ गई, ऐसा कौन सा मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा जो इतना परेशान होकर मंत्री चरणजीत के पास। मंत्री जी हमारी बात जरा कान खोलकर सुनो, हमारी चिंता छोड़ो और सुनो मेरी बात को। बोलो। तो मेरी चिंता और मंत्री जी छोड़ो सभी, नाम उस कमीने का बतलाइए जिसने परेशान तुमको और किया इस घड़ी, नाम उसका जल्दी से। हमारी चिंता छोड़ो, तुम अपनी बताओ कि तुम्हें किसने परेशान किया है। उस साले को मैं जान से मार दूंगा। अगर जानना चाहते हो तो सुनो, तो सुनो, उसका नाम है पवन इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर पवन? पवन इंस्पेक्टर ने आज हमारा 2 ट्रक माल पकड़ करके हमारा लाखों का नहीं करोड़ों का नुकसान किया है सोनू, करोड़ों का। लेकिन सोनू, जिस पवन इंस्पेक्टर ने हमारा करोड़ों का नुकसान किया है, हाँ बताओ, अरे उसकी ऐसी कौन सी दुखती हुई नस है, उसकी ऐसी कौन सी कमजोरी है, अरे जिसको पकड़ने से पवन इंस्पेक्टर चिल्लाएगा, तड़फेगा, हमारे पैरों पर गिरकर माफी मांगेगा और हमारा 2 ट्रक माल। उसकी कमजोरी एक बहुत बड़ी है मंत्री जी, उसकी कमजोरी उसकी बहन सुमन है, जो अपनी बहन सुमन को लेकर के अपने साथ आया है। महिंद्रा डिग्री कॉलेज में उसका दाखिला हो चुका है, आए दिन वो महिंद्रा डिग्री कॉलेज पढ़ने जाती है। और उसकी बहन को उठवा लो, अपने फार्म हाउस पर उसकी इज्जत लूट कर बर्बाद कर दो। कब साला वो पवन तड़फेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा और गिड़गिड़ाएगा, अपना ट्रांसफर करा कर यहाँ से। वाह सोनू वाह, इस तरकीब को बताने के लिए लाख लाख शुक्रिया। तो देर मत करो, जाओ महिंद्रा डिग्री कॉलेज पहुंचो और पवन इंस्पेक्टर की बहन सुमन को उठा करके हमारे हाउस पर। दोनों देर मत करो, यदि बचना है भाई, जानते हो हमारे तुम्हारे सर पे पलक मरना रही है। फिकर मत करो प्रताप सिंह, ये काम मैं चुटकी बजाते कर दूंगा। तत्काल जाओ। ऐसे तो काम हम बहुत शौक से करते हैं मंत्री जी। उसकी बहन सुमन को उठा करके तुम्हारे फार्म हाउस पर लाऊंगा, जो तुम्हारे दिल में आए वो कर लेना, फिर इंस्पेक्टर पवन की ताकत वहीं से कमजोर हो जाएगी। बिल्कुल मंत्री जी, अब मजा आएगा, अरे अब मजा आएगा हमें तुझसे लड़ाई करने में। कसम है पैदा करने वाले की, अगर कुत्ते की तरह इसी बख्शी तालाब के अंदर तुझे दौड़ा दौड़ा कर नहीं मारा तो हमारा बिना मंत्री चरणदास। चलो मंत्री जी इंतजार करते हैं। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। बैठे हुए सभी अतिथियों को इंस्पेक्टर पवन की तरफ से प्रेम भरा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं जिला देवरिया का रहने वाला, हमारी पोस्टिंग जिला लखनऊ में हुई है। थाना बख्शी तालाब का हमें चार्ज मिला हुआ है। थाना बख्शी तालाब में थाना पुलिस अपनी जिम्मेदारी को भूल बैठी है। पुलिस को पब्लिक में जो समय व्यतीत करना चाहिए वो थाने में बैठकर या पार्टी ज्वाइन करके व्यतीत कर रही है। थाना बख्शी तालाब के हालात प्रतिदिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। गुंडा और माफियों के दिलों से कानून का खौफ निकल गया है। कुछ ऐसे माफिया हैं जो प्यारी बहन बेटियों की इज्जत को लूट कर खिलौने की तरीके से फेंक देते हैं और पुलिस बिल्कुल नासुनी अनदेखी कर रही है। मामले को सॉल्व करने के लिए और ऐसे गुंडों को गिरफ्तार करके सजा दिलवाने के लिए अधिकारियों ने मेरी पोस्टिंग की है। परिवार में अपने साथ में अपनी बहन सुमन को रखता हूँ। दिल में अरमान है कि अपनी बहन को हम पढ़ाकर अपने ही जैसा सीनियर अफसर बनाकर समाज की सेवा करवाऊंगा। अपनी बहन का मैंने एडमिशन महिंद्रा डिग्री कॉलेज में करवा दिया है। उसे स्कूल जाना है। स्कूल के विषय में बताकर तत्काल हम ड्यूटी थाना बख्शी तालाब में ज्वाइन करेंगे। सुमन
भैया और शीश झुकाती है बहन, और शीश झुकाती है बहन, और तुम मेरे भगवान। और शीश झुकाती है बहन, और तुम मेरे भगवान। हो जाए बहना सफर भैया, हो जाए बहना सफर, दे दो ये वरदान। भैया, ऐसा कहकर के क्यों मुझे नरक में डाल देना चाहती हो? मेरे प्यारे भैया। अरे मेरी प्यारी बहन, ये तुम्हारा शब्द बिल्कुल गलत है। क्यों भैया? क्योंकि हम बहनों की इज्जत करते हैं, बहनों की मर्यादा, भैया और तुम हमारे आगे सिर झुका। और क्या कहा तुमने कि मैं तुम्हें भगवान? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों भैया? जो इंसान अपने आप को भगवान कहलाता है, उससे दोनों जहां का मालिक बहुत नाराज हो जाता है। भगवान सिर्फ एक है क्यों और भैया? हर एक इंसान ही है। मैं भगवान नहीं हूँ बहन, मैं तो एक साधारण इंसान हूँ। भैया। और एक इंसान को तुमने भगवान का दर्जा कैसे दे दिया? भैया मेरी प्यारी बहन, मेरे प्यारे भैया, और मैं तो हूँ इंसान बहनू, और ना कोई भगवान। मैं एक साधारण मानव हूँ। तो मैं तो हूँ इंसान बहनू, भैया ना कोई भगवान, और दुआ करूं भगवान से, दुआ करूं भगवान से, तू छू ले आसमान। मैं तो ही इंसान बहन, ना ही कोई भगवान, और दुआ करूं भगवान से छू ले तू आसमान। भैया और सलामत रहे और मेरा भैया दुआ है। और सलामत रहे मेरा भैया दुआ है, तुम्ही ने मुझे तू का जीवन दिया है। होशियारी से करना ये ड्यूटी यहाँ पर, ये बक्से तालाब है भैया, जानता हूँ। यहाँ बहुत होशियारी से ड्यूटी करना, होशियारी से करना ये ड्यूटी यहाँ पर। और तुम्हारी बहन तब बया कर रही है। इसके मतलब हमारी छोटी बहन हमारे विषय में ज्यादा सोचती है, क्यों नहीं भाई? और हम प्रतिदिन तुम्हारे विषय में सोचते हैं। मेरी प्यारी बहन, क्यों भैया? और मेरा गम न कर अपने दिल में जरा, ओ मेरे प्यारे, मेरा गम न कर अपने दिल में जरा। मेरा गम न कर अपने और दिल में जरा भी, मेरा गम न कर दिल में जरा भी। दुख खुशियाँ हजारों, मैं बहन तुझे भी
दिन तुम्हारे विषय में ही सोचते हैं मेरी प्यारी बहन। भैया तो ऐसा कहो ना कि भैया के दादी करो करना पड़ेगा। छोड़ कर भैया तुमको मैं जाऊं क्या? दूर नजरों से भैया और न मुझको करो दूर नजरों से भैया और न मुझको करो साथ हर किस कभी भी रचाऊं नहीं तू। क्या कहा जरा फिर से कहो वही बात। भैया नहीं शादी नहीं करोगी तो क्या जीवन भर हमारे घर में बैठोगी? हाँ? नहीं, समाज में हमें सर उठा के जीने नहीं दोगी क्या? लोग यही कहेंगे, थाने में रुआब जमाते हैं और जवान बहन घर में बैठी है, कहीं शादी नहीं कर पाते हैं। आपके ऊपर क्या बोझ हूँ भैया? नहीं बोझ नहीं, ये दस्तूर है मेरी बहन। दस्तूर मतलब? और क्या बहन बेटियां पराया घर की अमानत होती, उनकी हिफाजत करना हमारा फर्ज और जिम्मेदारी है। सारी जिंदगी घर में बैठाने से बदनामी है और ये शादी करके हम तुम पे कोई एहसान थोड़ी ना कर रहे हैं, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं। तो पगली ऐसा कहा ये तो दस्तूर है, पगली ऐसा कहा ये तो दस्तूर है, हर किसी को निभाना पड़ेगा और जब कॉलेज को देर अब हो रही, हर भाई हर बाप अपनी बेटी की शादी भाई बहन की शादी करता है और चाव कॉलेज को देर अब हो रही, शाम तक लौट आना तुम अपने भवन। इस बात से कभी जीवन में नाराज मत होना और ये कभी नहीं डिसाइड कर लेना कि हम सारी जिंदगी भैया के ही आएंगे। नहीं, एहसान कोई हम नहीं करेंगे, शादी करना तुम्हारी हमारा कर्तव्य है। और एक बात याद रहे बहन, हमने तुम्हारा एडमिशन महिला डिग्री कॉलेज में करवा दिया है। हाँ, ये लो कार्ड और जाओ स्कूल गेटमैन को दे देना, तो तुम्हें शीट बता देंगे। और एक बात याद रहे बहन, जमाना बहुत ही खराब है, ऐसे में लोग चंद मिनट में लड़कियों को बदनाम कर देते हैं। लड़कियां बेचारी घर से निकलती हैं स्कूल जाने के लिए, जी भैया, लड़कियों से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आजकल के हमारा लड़के उन लड़कियों के पीछे लग जाते हैं। लड़कियों के पीछे लेना देना कुछ नहीं, बेचारी मुफ्त में बदनाम हो जाती है। इसलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि नजरें झुका के स्कूल को जाना और छुट्टी होते नजरें झुका के सीधे अपने घर को आना। किसी से रास्ते में बात नहीं करोगे, किसी से बात नहीं करूंगी। ठीक है, तुम जा। ठीक है, बाय बाय, टाटा, सी यू। ये हमारी प्यारी छोटी बहन है सुमन, क्या कह रही कि भैया मैं शादी नहीं करूंगी। कहीं ऐसा हो सकता है कि शादी बहन की ना कर? ऐसा नहीं है, हमारी जवान बहन घर में बैठी हो और हम अपनी शादी के विषय में सोचें, ऐसा नहीं। पहले अपने बहन की शादी करूंगा, उसके बाद फिर अपनी शादी के विषय में सोचूंगा। ठीक है, अब इस टाइम हो गया है, अब थाने को चलना चाहिए।